मॉन्स्टर जिसे हम डरते हैं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही छुपा हो। क्या होगा अगर गुस्सा सिर्फ एक इमोशन ना हो बल्कि एक कैद हो जो हमें खुद से दूर कर दे। ये कहानी सिर्फ हेल्थ की नहीं है, ये कहानी है एंगर की, रिप्रेशन की, ट्रॉमा और फ्रैक्चर्ड सेल्फ की जो हर इंसान के अंदर रहता है। ब्रूस बैनर एक साइंटिस्ट, एक जीनियस, 7 PhDs करने वाला एक ब्रिलियंट इंसान, लेकिन उसके अंदर एक दूसरा चेहरा छुपा होता है, द हल्क। मूवी द इनक्रेडिबल हल्क में बैनर कहता है, डोंट मेक मी एंग्री, यू वुडंट लाइक मी व्हेन आई एम एंग्री। ये लाइन एक जोक की तरह नहीं बल्कि एक वार्निंग की तरह काम करता है। बैनर और हल्क का रिश्ता एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट से जुड़ा है, द स्प्लिट सेल्फ। ये आइडिया सिगमंड फ्राइड की थ्योरीज में मिलता है, जहाँ इंसान अपने अनएक्सेप्टेबल इमोशंस को रिप्रेस करता है, लेकिन वो इमोशंस कहीं न कहीं दोबारा सरफेस पर आ जाते हैं और हल्क उस रिप्रेशन का फिजिकल नतीजा है। बैनर अपना गुस्सा दबाता है, वो हर वक्त कंट्रोल में रहने की कोशिश करता है, लेकिन साइंस कहती है सप्रेस्ड इमोशंस हमारे ब्रेन और बॉडी को पॉइजन की तरह डैमेज करती हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की एक स्टडी के मुताबिक डिप्रेशन और क्रोनिक स्ट्रेस, PTSD और एंजाइटी डिसऑर्डर का मेजर काज होते हैं। बैनर का हल्क में बदल जाना एग्जैक्टली इसी डिप्रेशन का मेटाफोर है। हर बार जब हम अपना दर्द और ट्रॉमा दबाते हैं, हल्क और ज्यादा वायलेंट और अनकंट्रोलेबल बन जाता है। हर रेंज के पीछे, हर गुस्से के पीछे एक कहानी होती है, हल्क के पीछे भी एक कहानी है। कॉमिक्स और फिल्म्स दोनों में हमें ये हिंट मिलता है कि ब्रूस बैनर का बचपन अब्यूज और ट्रॉमा से भरपूर था। वो चाइल्ड अब्यूज का शिकार हुआ था। साइकोलॉजी कहता है चाइल्डहुड ट्रॉमा ब्रेन के अमिगडाला को हाइपर सेंसिटिव बना देता है, जहाँ गुस्सा एक डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है। हल्क का हर दहाड़, हर रोर, हर चीख एक छुपे हुए बच्चे की चीख है जो सुनी ही नहीं गई। बैनर का काम और साइलेंट पर्सनैलिटी सिर्फ एक मास्क है। यहाँ से एक पैराडॉक्स शुरू होता है। ये एक पैराडॉक्स की तरह भी काम करता है। हल्क एक प्रिजन भी है और एक एस्केप भी। बैनर अपने गुस्से को दबाकर इंसानियत के नॉर्म फॉलो करता है, इस सोसाइटी के हिसाब से चलता है, लेकिन जब हल्क निकलता है वो आजादी महसूस करता है, लेकिन उस आजादी की कीमत होती है डिस्ट्रक्शन और आइसोलेशन। जैसे कि फिल्म अवेंजर 2012 की एक आइकॉनिक मोमेंट है जब बैनर कहता है, दैट्स माय सीक्रेट कैप्टन, आई एम ऑलवेज एंग्री। I'm always angry. ये लाइन एक रेवलेशन की तरह काम करता है। बैनर समझ चुका है कि हल्क को कंप्लीटली रिप्रेस करना बेकार है, उसे एक्सेप्ट करना ही होगा। साइकोलॉजी और थेरेपी दोनों ये कहते हैं कि जब तक हम अपने डार्क साइड को एक्सेप्ट नहीं करते, वो हमारी जिंदगी पे कंट्रोल रखता है। कार्ल जंग कहते हैं, until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate। बैनर की जर्नी हल्क को खत्म करने की नहीं है बल्कि उसे इंटीग्रेट करने की है। जैसे कि थोर द रैग्नारोक 2017 में जब हल्क 2 साल तक कंट्रोल में रहता है, तब बैनर रियलाइज करता है कि हल्क उसका परमानेंट हिस्सा है, उसका दुश्मन नहीं है। उसे दुश्मन समझना खुद से दुश्मनी करने के बराबर है। हल्क की कहानी एक यूनिवर्सल ट्रुथ को एक्सपोज करती है। हम सब के अंदर एक हल्क होता है, कभी वो गुस्सा होता है, कभी वो दर्द में होता है। हम उसे रिप्रेस करते हैं, दबाते हैं, क्योंकि सोसाइटी हमें कहती है कंट्रोल योरसेल्फ, डोंट शो वीकनेसेस। लेकिन जब हम अपनी इमोशंस को दबा देते हैं, वो किसी और रूप में फूट कर निकलते हैं, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन या कभी कभी किसी हल्क की सूरत में। तो क्या हल्क सिर्फ एक मॉन्स्टर है या एक टीचर है? खैर, वो हमें ये सिखाता है कि रेज को रिप्रेस करना उसे डेंजरस बनाता है, लेकिन जब हम अपने दर्द, ट्रॉमा और गुस्से को समझकर उसे एक्सेप्ट करते हैं, उसे जीते हैं, उसे मानते हैं, तो वो हमें तोड़ता नहीं है बल्कि हमें मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। मे बी द मॉन्स्टर वाज नेवर हल्क, मे बी इट वाज द प्रिजन वी बिल्ट इनसाइड आवरसेल्फ। आपके अंदर भी एक हल्क है। सवाल ये है कि आप उसे दबाकर अपनी जिंदगी तबाह करेंगे या उसे समझकर अपना सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बनाएंगे। जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो में।